हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले नेता गृह मंत्री अनिल विज इन दिनों एक बार फिर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें घोटाले वाली पार्टी करार दिया। घोटालों की बाप पार्टी है आप, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी, अकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगातार अगर जेल में जा रहे हैं तो उनको सोच लेना चाहिए ये पार्टी क्या गोल्स और क्या टारगेट लेके सत्ता में आई थी। अब ये बार बार कहते हैं कि सरकार ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया, तो कोर्ट ने आपको रिमांड दिया, वो क्यों दिया? कोर्ट आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है। 7-7 8-8 महीनों से आप कोर्ट के अंदर हो। क्या आपको देश की किसी भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या कोर्ट गलत है? और ये कहना कि कोर्ट हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। उनको आदरपूर्वक कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। नहीं, जो महाघोटालों की बाप पार्टी आपके नेता केजरीवाल जी को पता है उन्होंने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं। ऐसा कह के वो यही जता रहे हैं कि अब जो केंद्र में सरकार है वो एक भी घोटालेबाज को छोड़ेगी नहीं। जो जो घोटाले कर रखे हैं खुद ही बता दो क्या क्या कर रखा है, अपनी लिस्ट बता दो, तुम्हारा भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। अपने बता दो तुमने और क्या क्या कर रखा है। वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि 75 साल में कोई दूसरा गांधी नहीं बना, लेकिन बीजेपी के 10 साल के राज में कई गोडसे बन गए हैं। जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि ये शब्द उस नेता के मुंह से आ रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने उग्रवादियों को पनाह दी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ये शब्द उस नेता के मुंह से आ रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने ही उग्रवादियों को पैदा किया। श्रीनगर में आज़ादी के बाद से कितने ही कत्ल हुए हैं। आज वो लोग महात्मा गांधी और गोडसे की बात करते हैं जिन्होंने देश का अमन और चैन छीन रखा है। साथ ही राजस्थान के सीएम गहलोत का कहना है कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना की जाएगी, जिस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विज ने कहा कि देश को एकजुट करने की बजाय उसे अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का कुत्सित प्रयास है। 70 साल के बाद हम भारतीय होकर जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया, जिसको चाहे वो जिस जाति में डाल दे, कोई प्रामाणिकता नहीं है। और क्या सेंसस में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक आगे देखा नहीं गया। तो ये सारा चुनावी खेल है। पहले भी हुआ था मंडल आयोग, और इन पार्टियों को जो जो सत्ता में रही हैं और आज जातिगत गणना की पैरवी कर रही हैं, उनको बताना चाहिए कि जितने जितने साल वो सत्ता में रहे उन्होंने इन जातियों के लिए क्या किया। खैर, आज जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, वहीं राजस्थान के सीएम गहलोत और महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी पलटवार किया।
ऐसे में अब देखना ही होगा कि विपक्षी पार्टियां इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया देती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।